हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट बाय लक्ष्मी सागर बुक के बारे में। राम एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने वाला यह आदमी जानता था कि जिंदगी सिर्फ मिट्टी में हल चलाने से कहीं बड़ी चीज है। वह चाहता था कि उसका खेत सबसे उपजाऊ हो, उसकी फसल सबसे अच्छी हो और वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बने। लेकिन यह सब कैसे होगा? यह सवाल हमेशा उसके मन में घूमता रहता। एक दिन हफ्तों की मेहनत के बाद जब वह गांव के बाजार में कुछ सामान लेने गया तो उसकी नजर एक किताबों की दुकान पर पड़ी। यह दुकान उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखी थी। अंदर जाकर उसने कुछ किताबें पलटी और तभी एक किताब पर उसकी नजर ठहर गई। द आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ड बाय लक्ष्मी सागर नाम सुनते ही उसे कुछ खास महसूस हुआ, जैसे यह किताब उसे कुछ बताना चाहती थी। राम किताब खरीदकर घर ले आया। रात को जब उसका परिवार सो चुका था तब उसने दिए की हल्की रोशनी में किताब के पहले पन्ने को खोला। पहला लेसन था परफॉर्मिंग डेली स्टेप बाय स्टेप एक्शंस टू अचीव बिग गोल्स। राम ने इसे 2-3 बार पढ़ा। मतलब तो साफ था, बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे कदम रोज उठाने पड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई यह तरीका काम करता है? अगली सुबह जब वह खेत में मेन पहुंचा तो उसने सोचा कि इस लेसन को आजमाया जाए। उसने अपने खेत का मुआयना किया। उसने देखा कि कुछ जगह मिट्टी खड़ी हो चुकी थी, कुछ हिस्सों में पानी सही तरीके से नहीं पहुंच रहा था और खाद भी बराबर नहीं डाली गई थी। अगर उसे अपनी फसल को सबसे अच्छी बनाना था तो हर छोटी समस्या को धीरे धीरे ठीक करना होगा। राम ने फैसला किया कि वह हर दिन अपने खेत में एक नया सुधार करेगा। पहले दिन उसने पानी की सही निकासी का इंतजाम किया। उसने देखा कि कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे फसल खराब हो सकती थी। उसने छोटे छोटे नाले बनाए ताकि पानी संतुलित रूप से बट सके। दूसरे दिन उसने मिट्टी को ठीक करने का काम शुरू किया। उसने खेत के उन हिस्सों की पहचान की जहां मिट्टी सख्त हो गई थी। उसने वहां अच्छी तरह से हल चलाया, गोबर की खाद डाली और मिट्टी को नरम बनाया। तीसरे दिन उसने बीजों की क्वालिटी पर ध्यान दिया। पहले वह जो भी बीज बाजार से मिल जाता था वही डाल देता था, लेकिन इस बार उसने गांव के कुछ अनुभवी किसानों से सलाह ली और अच्छे बीज चुने। हर दिन वह एक नया छोटा बदलाव करता गया। धीरे धीरे वह समझ गया कि यह लेसन सिर्फ खेत के लिए ही नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ लगने लगा था। पौधे हरे भरे थे, मिट्टी की खुशबू अलग थी और सबसे बड़ी बात, राम को अपनी मेहनत पर भरोसा होने लगा था। एक दिन गांव का पटवारी उसके खेत के पास से गुजरा। उसने खेत को ध्यान से देखा और कहा, राम, तुमने अपने खेत में ऐसा क्या किया है? यह तो सबसे उपजाऊ दिख रहा है। राम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर दिन कुछ कुछ सुधार किया है बस। पटवारी ने सर हिलाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा खेत गांव का सबसे अच्छा खेत बन जाएगा। राम को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसे अहंकार नहीं हो, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सफलता किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं आती, यह रोज के छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। अब वह हर रात उस किताब का एक नया पन्ना पढ़ता और सुबह उठकर उसे अपने जीवन में लागू करता। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। राम की जिंदगी अब बदलने लगी थी। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने की आदत ने उसे अपने खेत और अपनी सोच दोनों को नया रूप देने में मदद की थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब वह जानना चाहता था कि सिर्फ मेहनत और सुधार ही काफी है या फिर कुछ और भी है जो सफल लोगों को और भी आगे ले जाता है। उस रात जब वह अपने घर के आंगन में बैठा था, उसने फिर से किताब खोली। इस बार अगले पन्ने पर लिखा था, अडॉप्टिंग बेस्ड थॉट्स दैट हैव हेल्प्ड सक्सेसफुल पीपल। राम ने यह पंक्ति कई बार पढ़ी। मतलब सीधा था, जो लोग सफल हुए हैं उनकी सोच को अपनाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह था कि यह कैसे किया जाए। गांव में तो कोई करोड़पति या महान किसान नहीं था जिससे वह कुछ सीख सके। फिर उसने सोचा, शायद यह किताब ही उसका सबसे अच्छा गुरु बन सकती है। उसने ठान लिया कि अब वह उन विचारों को खोजेगा जिन्होंने दूसरों को सफल बनाया। अगली सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसके मन में एक नया विचार आया। वह सोचने लगा कि जो सबसे सफल किसान होते हैं वे क्या अलग करते हैं। उसने देख कि उसके गांव में कुछ किसान हमेशा दूसरों से बेहतर फसल उगाते थे। वे अधिक अनाज पैदा करते थे, उनकी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ रहती थी और बाजार में उनकी उपज सबसे महंगी बिकती थी। वह उनके पास गया और बातचीत करने लगा।
सबसे पहले उसने अपने ही गांव के एक अनुभवी किसान किशन काका से मुलाकात की। किशन काका हमेशा अपनी फसल के लिए जाने जाते थे। राम ने उनसे पूछा, काका आपकी फसल हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? आप क्या खास करते हैं? किशन काका हंसे और बोले, राम फसल उगाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये सोच का भी खेल है। अगर तुम्हारी सोच गलत होगी तो मेहनत भी बेकार जाएगी। राम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसी सोच काका? काका ने जवाब दिया, देखो जो किसान सोचता है कि मुझे बस किसी तरह से अनाज उगा लेना है, वह कभी बड़ा किसान नहीं बन सकता। लेकिन जो किसान सोचता है कि मुझे अपनी मिट्टी को समझना है, फसल की जरूरतों को समझना है और सबसे अच्छी तकनीक अपनानी है, वही सबसे आगे जाता है। राम को बात समझ आ गई। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं था, बल्कि सफल लोगों की तरह सोचना भी जरूरी था। अब राम ने फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें